माया गोगोई और आरव की मुलाकात 3 साल पहले गुवाहाटी के एक कॉलेज में हुई थी। माया एक आत्मनिर्भर और खुश मिजाज लड़की थी जिसे नई जगह पर घूमना और अपने सोशल मीडिया पर हर पल को कैद करना पसंद था। वही आरव इससे अपोजिट था, थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का था। वह अपनी भावनाओं को शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आंखें और काम से जाहिर करता था। आरव अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि माया मेरी जिंदगी है, लेकिन माया की बात करें तो माया अपने दोस्तों से अलग ही बात करती थी। आरव अच्छा है लेकिन उसे हर चीज में शक क्यों होता है। उनके रिश्ते में शुरुआत से ही कुछ अधूरापन था। प्यार के साथ साथ आरव का असुरक्षित व्यवहार एक समस्या बनता जा रहा था। 23 नवंबर को माया और आरव बेंगलुरु में घूमने गए। उन्होंने इंदिरा नगर के एक फेमस होटल में ठहरने का प्लान बनाया। होटल के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि माया और आरव साथ साथ हंसते हुए रूम नंबर 205 में चेक इन कर रहे थे। रूम में जा रहे थे तब दोनों खुश नजर आए। माया इंस्टाग्राम पर अपनी हर ट्रिप की तस्वीरें पोस्ट करती थी। आरव उसके साथ था लेकिन कैमरे से दूर। लेकिन अचानक से तस्वीरें आना बंद हो गया। 25 नवंबर की रात होटल के कॉरिडोर में दोनों साथ चलते हुए देखे गए। माया फोन पर बात कर रही थी और आरव चुपचाप पीछे चल रहा था। उस रात के बाद माया फिर कभी नहीं दिखी। सुबह आरव होटल से अकेला निकल गया। रिसेप्शन पर उसने चुपचाप पेमेंट किया और टैक्सी लेकर चला गया। जब 26 नवंबर को होटल के स्टाफ ने चेकआउट करने के लिए फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। बिस्तर पर खून के धब्बे थे। माया की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ झलक आ रहा था। फर्श पर खून और एक टूटा हुआ चाकू पड़ा था। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरव को तलाशना शुरू किया, लेकिन आरव वाराणसी भाग चुका था। वाराणसी में उसने अपने दादा के घर जाकर फोन किया और कबूल किया, मैंने माया को मार दिया, वो मुझे छोड़ने वाली थी। आरव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उससे पूछताछ हुई। उसमें उसने खुलासा किया कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन माया ने मुझे बदलने को कहा। वो मुझे छोड़ने वाली थी, मैं ये सहन नहीं कर पाया। माया और आरव के रिश्ते में शुरुआत से ही खटास थी, क्योंकि आरव को अपने बचपन से ही भावात्मक सुरक्षा की कमी थी। उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इसी की वजह से आरव को हमेशा अकेलापन महसूस होता था। माया की आत्मनिर्भरता और खुलेपन ने आरव की इनसिक्योरिटी को और बढ़ा दिया। 25 नवंबर की रात एक मामूली बहस ने बड़ा रूप लिया और आरव ने गुस्से में आकर माया को मार दिया। और आज भी रॉयल लिविंग होटल के रूम नंबर 205 को कोई नहीं बुक करता। होटल के स्टाफ ने ये दावा किया कि वे अक्सर उस कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। रात को वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। दरवाजा अंदर से बंद रहता है लेकिन वहां कुछ गिरने की आवाजें आती है। और कई लोगों का कहना है कि माया की आत्मा आज भी कमरे में भटकती है। आरव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन माया की जिंदगी कोई लौटा नहीं सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और रिश्तों में विश्वास और बातें करना कितना जरूरी है। अगर आरव और माया दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करते तो ये सब कुछ टल सकता था।